आइए मैं बता रही हूँ साहब इस समाज के बारे में, इस दुनिया के बारे में। बेटी क्या चीज होती है, कितना कदर दिहल गई, कितना सम्मान दिहल गई। कवि की कलम संकेत करती है। कैसे कैसे बेटी बनेगी बहू खुदा, बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बाप का। जिंदगी कैसे जिएगी धनी लोभ में, सबकी फैला करेगा जहर सांप का। क्या भरोसा करे खुद अपने पर, अब तो धन के लोभी धर्म को मिटाने लगे। कबीरा मसीस ये जमाना है कैसा, दाग रिश्ते में पापी लगाने लगे। ये समाज कहां से कहां चली जा रही है मेरे साहब। बिरहा में कभी जी संकेत कैले थे कव्वाली का टुकड़ा लगल तनी बा। यह कव्वाली का नमूना बा। अरे प्यारी करने वाले भी, प्यार ऐसा चीज होला, प्यार तो खाची में बिकाता। प्यार ऐसा चीज होला कि वो न देखले गोर न देखले करिया, न देखले जात न देखले कुजात। प्यार हो गया तो हो गया। तो कहे के बाम कि प्यार करने वाले भी, और प्यार करने वाले भी अजी कम नहीं होते। प्यार करने वाले प्यार करने वाले भी अजी कम नहीं होते। जो प्यार ना समझता है, जो प्यार ना समझता है, और बाद में वही रोते हैं। और जुल्मी जमाने में, और जुल्मी जमाने में
अरे मेरा हर करम बिक रहा जुर्मी जमाने में मेरा हर करम बिका केवल आज पैसों पर केवल आज पैसों पर अरे आदमी का धर्म बिक रहा जुर्मी जमाने में मेरा हर कर्म बिक रहा केवल आज पैसों पर आदमी का धर्म बिक रहा बारह जमाना बारह दुनिया कभी जी संकेत करत हुन नजम का लाइन में कहे के पड़ल जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर भी करीब रहे जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर के करीब रहे जहाँ के मोती चंद बड़ा ही गरीब रहे चला के रिक्शा वो परिवार को जिलाते थे चला के रिक्शा वो परिवार को जिलाते थे उसी से पूरी अपनी जिंदगी बिताते थे अर्शिका बेटी जिनकी हो गई सयानी है अर्शिका बेटी जिनकी हो गई सयानी है गोरा बदन जिनकी मदखिरी जवानी है सदी को चिंता मोती चंद को सताने लगी सदी की चिंता मोती चंद को सताने लगी सदी की चिंता मोती चंद को सताने लगी मैं प्रभावती महेश को बता भैया भैया कहानी के समझ लाम यही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर गांव का रहे वाला मोती चंद के ए बाबू ये कई ठे बिटिया या कई ठे बेटवा बड़ा गरीब घर का परिवार बाए बाबू बिटिया और बेटवा के मोती चंद रिक्शा चलाए के पालत होन लड़की लड़का पढ़त हो सो बढ़त हो सो लड़की जवानी के दहलीज में कदम रखले भैया माई के चिंता सतावे लगल कि बिटिया हमार सयान होथियो बेटी का बियाह करे के बाद एक दिन मोती चंद बैठल होन जाई के पजरवा खड़ी होई के मोती चंद से कहली प्रभावती कहो बैठल हुआ तो के कुछ समझ में हो तो मोती चंद कहल का चाहत हो अरे बिटिया सयान हो गई हो बेटी सयान हो गई बा कोनो घर बर देख के जाति पुते सौंप देता तई बोझवा मन का हल्का हो जाए भैया बेटा महेश बिटिया अंशिका दोनों लोगन के पालत हुए माई बाबू के चिंता सतौले बा यहाँ देखबा माई समझावत बाड़ी बेटा के कि बेटा तार बहिन सयान हो गई बा सयान हो गई बड़ा तुहू कम से कम कुछ रुपया पैसा कमैता तो अपने बाबूजी का हाथ बटैता लड़का के समझत देरी ना लगल देखबा बिरहा में गीत लग गए देखाई खाना
अखिलेश जी कोनो दुल्हन का दिल का दर्द बा वो दुल्ही आपा है का है हाँ। अरे तोहरे करनवा छोड़ली तोहरा चक्कर में माई बेटवा के बैठाई के समझाओ थे भैया विरहा में कभी जी भाव निकले हुआ माई अपने बेटा के बैठ के समझाओ थे कि बेटा तू सयान हो गई हुआ वही तोहर सयान हो गई थे काम करा माई समझाओ तुम्हारी कैसे समझावा अरे कहे परिभाती कबले कहे परिभाती कबले सह के कलेश बेटी भैली सयानी बेटा जादू परदेश बेटी भैली सयानी बेटा पैसा से किनके आवे सीधा बारी ए बेटा सवारी मिल जाले कर कमाई हो जाले तो वही पैसा से सीधा बारी कीन के आवेला आ घर में कुछ खाए के बनेला। ए बेटा यदि तू अपने बाबूजी का हाथ बटेता तो तोहरे बहन का हाथ पीला हो जाई। आखिर में महेश कैलन हका और गाड़ी के महेश बेटी भैली सयानी बेटा जातू परदेश। ए बाबू लड़का के समझत देरी ना लगल लड़का कलम भाई तू चिंता मत करा जवन भी रूखा सूखा नून रोटी होई ओके बहने तू बांध दिया रोटी पराठा बना के हम चल जाई कमाए बदे। ए भैया सजवा का तैयारी कर लेलन सवेरे का अब गाड़ी धरत होन मुंबई जाए खातिर केहू ना है भैया सपोर्ट करे वाला लेकिन सोच गईलन कि बहन का बियाह करे के हो तो कुछ ना कुछ तो कर ही के परी। ए बाबू जाई के वही सोनभद्र से ट्रेन धैलन पहुंच गिलन बम्बई। जब बम्बई पहुंचलन ए बाबू तो देखा प्रमाण मिलल बम्बई जाके एक थे कंपनी में लग गईलन ड्यूटी करे लगलन। प्रमाण मिलता है पेपर पत्रिका द्वारा कि 9 महीना लगातार ड्यूटी कैलन महेश। कुछ पैसा इकट्ठा हो गई जब कुछ पैसा इकट्ठा भइल तो घरवा फोन कैला बाबूजी के कि बाबूजी कुछ पैसा भेजत है बहनी खातिर घर बर देख के और लइका तय कैदा बियाह करे बदे। ए भैया देखबा बिरहवा में गीत चेंज हो गई।
कवने सवतिया पर कवने सवतिया पर लो भाई गईलो कवनी सवतिया पर लो भाई गईला राजा जी जाके परदेसवा में बुलाइला राजा जी जाके परदेसवा में बुलाई गईला राजा जी कवनी सवतिया पर लो भाई गईला राजा छड़ी के आनंद रहे लेकिन भैया बेटा गईल बा 9 महीना ड्यूटी कैले बा घरे फोन कैले बा कि बाबूजी कुछ पैसा इकट्ठा हो गईल बा बहन का घर भर देख के शादी तय कैदा बाबूजी रुपया पैसा पौलन जाई के लइका देखलन लइका बड़ा नीमन लगल रामपुर गांव में जाई के लइका तय कर देहलन कितना में 1 लाख रुपया में सिकड़ अंगूठी कला की भैया के उतरे हम कर्जा लेके गाड़ी भी दे दी लेकिन हमार बिटिया का जिंदगी लोग संवार दी है शादी तय हो गई लइका के फोन कैला बेटा तोरे बहन खातिर लइका देख देले बानी बाबूजी दिनवा कितना दिन का पड़ल बा कल बेटा रे दिनवा खाली 6 महीना का पड़ल बा कल 6 महीना का दिन बाबूजी इतना रुपया में पैसा में शादी तय कैले हवा हमन का कंपनी में काम करे वाला कैसे इतना पैसा दिहल जाई अच्छा चला ठीक बा 6 महीना का दिन बा तो नात रिश्तेदारन से कर्जा कुछ ले करके कुछ सेठ जी से रुपया ले ले तबले घरवा का खर्चा देखिया बहनी का चिंता का शादी का चिंता मत करिया हम जियत है ना हम है ना देखा हो भैया ये भाई बहन का प्यार होला ए बाबू धीरे धीरे अब दिखाई हो 6 महीना का समय गुजर गई आज जब 6 महीना का समय गुजरल मात्र 5 दिन बचल बा बाबूजी घरवा से फोन कैला रे बेटा अरे वो दिनवा आ गई रे आज से मात्र 5 दिन बचल तोरे बहन का बियाह न्योता कुल पठवा दले है ले जाए के न्योता हर जगह हर रिश्तेदारी में बांट दले है नात रिश्तेदारी हित नातन में बाबूजी का हल का चाहत हुआ हम चाहते हैं कि बहन का बियाह पहले चली आई लेकिन अब ही सेठ जी से पैसा ना मिलल हो आज जाई के ड्यूटी करब कल जाई के ड्यूटी करब दिन भर ड्यूटी करब शाम को सेठ जी से पैसा ले और हम परसों गाड़ी पकड़ के घरे चली आई कल ठीक है बेटा जैसे तोहार इच्छा करे लेकिन बियाहवा से पहले चलिए ये रे बेटा काहे से पैसा तो ही के व्यवस्था करे के हो कल बाबूजी चिंता मत करा देखला हो बाबू हो 2 दिन का समैया बीत गई 2 दिन का समय बीत गई लड़का सुबेरे गई बा ड्यूटी करे बदे सोचलस कि आज ड्यूटी करब शाम का सेठ जी से पैसा ले देखा हो पंचो दिनवा भर ड्यूटिया कैले हुन महेश शाम भइल बा घड़ी 5 बजे बा आज जब घड़ी 5 बजे सो बाबू कंपनी से छुट्टी ले करके मनवा मन महेश बड़ा खुश हुन ऐसा ही हथवा कई के बहनिया का दिन गिनत हुआ कि आज सेठ जी पैसा दे दी हम कल सवेरे हम गाड़ी धर ले परसों
देखब तो ब्याहे के दिन ना हो, एकदम सवेरे सवेरे हम पहुंच जाई। बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे। भैया बड़ा खुश होवन, अंगूरी पे दिन गिना जात होन, तबले भइल का ड्यूटी महेश कई के कंपनी से यावती रहे। भइले एक्सीडेंट सेठ गाड़िया चलावती रहे। भइले एक्सीडेंट सेठ गाड़िया चलावती रहे। ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवती रहे। देखिए यही होता है संजोग मेरे साहब। ड्यूटी करके बहन की याद में दिन गिन रहा है मूली पर, तब तक सेठ की गाड़ी आती है और अनजाने जाने में अरे मेरे साहब गाड़ी से 4 व्हीलर से टकरा जाते हैं महेश। जब महेश टकरा गिलने बाबू, टकरा के तुरंत धरती पर गिर जाते हैं मेरे साहब। आखिरत में देखिए होता है क्या, जौनी कंपनिया में जियावे गईल सेठ हो। वही कंपनी धक्का मारले बस सेठ हो। गरीबी में मोती चंद रिक्शा चलावती रहले। गरीबी में मोती चंद रिक्शा चलावती रहे। ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवती रहे। भाई बहुत खुश है कि चलूंगा सेठ से कुछ पैसा एडवांस में लेकर के और अपने बहन के शादी में मैं चला जाऊंगा। कंपनी से उधर से आ रहा, इधर से सेठ जी जा रहे हैं। आए मेरे साहब, आमने सामने टकराव हो गई। जोने समय महेश गिरलन न हो बाबू, महेश गिर के छटपटाए लगलन। पूरा शरीर खून से लहू लुहान हो गई। सेठ जी तुरंत गाड़ी का फाटक खोलन, जाय के देखत हुन गाड़ी के सामने जे लड़ल बा वौरी केहू नहीं बल्कि वही सेठ जी का वर्कर महेश होन। ए बाबू, आनंद फानन में उस सेठ जी का दिमाग देखिए साहब। आनंद फानन में बार उस सेठ जी तुरंत गोद में उठा करके और गाड़ी में लदलन हम केहू तरह लेके गईलन हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में लेके जात हुन तो देखा भइल का, यहाँ सरंगा के लाइन में बतावे के पड़ल। भैली एक्सीडेंट सेठ, भैली एक्सीडेंट सेठ, लकयस पातलवा आइले, लकयस पातलवा आइले, भर्ती कैला महेश के ले जाई। खुनवा से लथपथ दहिया भैली महेश के हो, भैली महेश के हो। डॉक्टर साहब कहले समझ आई। सेठ जी हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं और जब डॉक्टर देखे चेक किए
तब डॉक्टर एक बात कहते हैं सेठ जी से, का कहत हुन कि सेठ साहब ई का कैली, चूर चूर गड्डी भैली, चूर चूर गड्डी भैली, दोनों पर जाई काटाई। डॉक्टर साहब देखे और कहे, सेठ जी इस बच्चे का दोनों पैर काट के निकालना पड़ेगा, दोनों पैरवा कोनो काम लायक ना रह गई है। ए बाबू, और महेश तड़पत हुवन, रोवत हुवन, अखिया से झरझर झरझर आंसू चलत ह। देखबा भइल का कि कितना दर्दिया सहे, रोके महेश कहे, रोके महेश कहे, सेठ देबा खबर जाना। अखिया से सुआ झरझर झरझर चुवत है मोर साहब। हथवा मार के वो सेठ जी के बोलौलन। सेठ जी आके वो महेश के सामने खड़ा भइलन। महेश हाथ जोड़ के आंख में आंसू लेके कल, साहब साहब एक काम कैदा हमरे बदे, खाली एक फोन कह के हमरे बाबू से यह बतिया बता देता, एक बार हमसे बात करा देता तो हमरे दिल के धीरज पहुंच जाए। ए बाबू, उस सेठ साहब कैलन ह का कि सेठ तबले फोनवा कैले, मोती चंदी घबरा गईले, मोती चंद घबरा गईले, रोवेला महेश बिला भैया। सेठ जेब से मोबाइल निकाल करके और फोन लगाते हैं। जौने समय फोनवा लगौलन, ए बाबू फोन घंटी रिंग बजती है, घंटी जाती है, ऐ मेरे साहब फोनवा उठौले बाड़न मोती चंद। जब फोन रिसीव हुआ, सेठ जी बोल रहे हैं, क्या आप मोती चंद बोल रहे हैं? हाँ साहब, हम मोती चंद बोलो तनी। आप क्या बोलो तनी? मैं महेश का सेठ बोल रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, जब महेश का नमवा आइल ना, मोती चंद कलन साहब, अरे हमार बेटा कोनो गलती ना न कैले हो। इतने बतिया सुन के बाबू सेठ जी कलन ला अपने बेटा से बतियाला। ए बाबू, सेठ के हाथ से मोबाइल जोड़ने समय महेश ले ले हुवन। महेश के मुंह से बुखारी ना निकलत है बाबू, झरझर झरझर रोवत हुवन। बाबू की पता चल गई कि हमार लड़का रोवत है, हमार बेटा रोवत है। बाबू बेटा से पूछत हुआ, बेटा काहे बदे रोवत हवा लाल, काहे बदे रोवत हवा बेटा? का तो के पैसा ना मिलल है? बोल रे बेटा बोल, पैसा बदे रोवत हुए ना, तो के पैसा ना मिलल है? अरे पगला तू मत रो, तोरे बूढ़ बाप के हड्डी में ताकत है रे पगला, कि तोरे बहन का बियाह कई दी, जौने भी भइल तौने लेके तू चलिया। तू रो मत बेटा, तू चलिया, कोनो चिंता मत कर। आवाज आवत हो मोबाइलिया से, ना बाबू रुपया पैसा का चिंता ना बाबू, चिंता तो ऐसा हो गई लो कि बिना बतौले ना रह पावत है, अब बतौले बिना रहियो न जात बाबू, रहियो न जात। झरझर झरझर रोत हुआ, कहत हुआ का कलम भैया, बाबू से इकट्ठे बात कहत हुन महेश कि हमरे बाबूजी, ए हमरे बाबूजी, अब का बाटे ए जिंदगी के यार, हमरे बाबूजी।
बाबू हमें जिंदगी का आसान ना रह गई है। जियो या कि ना जियो, एक बात सुनला। महेश कहा तुम्हार रो रो के हम मरब किया की जियब एक ध्यान न धरिया हो। हमारे बाबूजी हमारे बाबूजी चार नयापन रखिया कब उदास हमारे बाबूजी। बेटा के आंख से आंसू झरझर झरझर चला था। कलम बाबू तू अपन चेहरा कबो उदास मत रखिया। हम जियब या कि ना जियब क्यों तेरे कर्जा कुआम लेके बहन का शादी करके हमरे बहन के ससुराल भेज दिया। ए भैया कौन ऐसा बाप होई हो, देखबा पैरे तले जमीन खिसके लगल। रोवत हुवन कलन की बाबू तू चिंता मत करा। मोतीलाल कलन की बाबू बेटा तनी फोनवा अपने साहब को दे देबा। जो ही सेठ जी फोन थमलन आ खाली हलो कैलन तब तक एक ठे बात मोती चंद कहत हुन। का कलन भैया ये कहत हुन कि ये हमारे साहब ये हमारे साहब अरे साहब बेटा हमर दिहा बचाए हमारे साहब। हमरे साहब साहब बेटा हमर दिहा बचाई हमरे साहब। बाबू झरझर झरझर रोत हुवन फोनवा ले ले हुवन। कलन साहब साहब हमार बेटा के बचाए लिया। हमार बेटा बच जिहन ना, हमार बेटा बच जिहन। जितना आपको पैसा लगल रही हर पैसा पाई पाई पैसा हमार बेटा चुकता को दिहन भरपाई को दिहन साहब। लेकिन हमरे बेटा के बचा लिया साहब, हमरे बेटा के बचा लिया। बारे वो सेठ जी के तरफ से आवाज गईल कि आप चिंता मत करिए। 2-3 दिन के बाद बिटिया का बियाह हो, बेटी का बियाह है आप करिए। अब बाकी रह गई आपके बेटा का चिंता। जितना भी पैसा लगी उतना पैसा लगाए के आपके बेटवा के हम बचाए ले। ए बाबू इतने कही के सेठ जी फोनवा रख देलन। अब देखबा उस समय आ गई वहर भाई हॉस्पिटल में हो और हर उस समय आ गई जैसे आप लोग बारात लेके आई बनी है साहब। वो दिन का समय वो दिन का नजारा कैसन रहे। और रामपुर से बारात सज के आइल बा। जब रामपुर से बारात सज के आइल है बाबू मोती चंद के दरवाजे पे बहन के हर बेटी बहन का सपना होला, चाहे हमार बिटिया बहन होखा चाहे आप लोगों का बिटिया बहन होखा। ए साहब हर बेटी बहन का सपना होला कि हमार परिवार हमार आदमी
सास ससुर सब कोई अच्छा मिले, परिवार अच्छा मिले, लेकिन ए भैया देखबा बारात सज धज के आइल बा, घराती बराती का लोग बड़ा खुश हो, लोग घराती बराती पक्ष का बड़ा खुश हो लोग, लेकिन बहन के चिंता हो, मतारी के चिंता हो और बाप के चिंता हो। माई बाबू सोचा तड़न कि बेटा हमारा हॉस्पिटल में बा, बहन सोचत या कि आज हमारे दरवाजे पे बारात आइल बा, हमार भैया रहतन तो सगरो हमार अधूरा सपना पूरा करतन। लेकिन का करल जाइए साहब, देखबा रात बीतल बा, जौन भी बनल रहे सब बराती मिल के घराती मिल के खैलन लोग, आदर भाव भइल, सिंदूर दान भी हो गई। अब सिंदूर दान भइले के बाद में एक ठे रीति रिवाज होला खिचड़ी खैले का। सुबेरे दुल्हा के खिचड़ी खियावल जाला, और वो खिचड़ी के खिवाई में जौन भी रहेला गाड़ी का चाबी हेनते नौरी बड़ा सर सामान मिलेला। वही खिचड़ी के खिवाई में ए बाबू गाड़ी का चाबी ले जाए के मोती चंद दुल्हा के हाथ में रख दिलन। जब दुल्हा के हाथ में गाड़ी का चाबी गई तो एने ओने देखे लगलन कि जौन 1 लाख रुपया कहले रही ऊ कब मिली। और रुपया के लोग खोजे लगलन, जाई के मोती चंद हाथ जोड़ के खड़ा हो गइलन सामने, सर से पगड़ी उतार के ए साहब उस संभी के पांव पे रख दिलन, आंख में आंसू लेके कलन भैया ये हमारे खाली इज्जत ना, ये तोहरो इज्जत हो। आज से के अपन बिटिया बनाई के ले आए जा, बेटी बनाई के रखबा, तई कबो सास ससुर ना समझी साहब। ये हमार विश्वास बा कि हमार बेटी हो, एक ऐसा लाड प्यार से पलले हैं कि आप लोगन के अपन माई बाबू बनाए के रखी। ए बाबू कल पैसा दे दा, एकरे बाद में बिटिया का तोरे विदाई तो होबे करी। कल साहब हमार लइकवा हॉस्पिटल में हो, लइकवा के ऊपर बड़ा विश्वास बड़ा भरोसा रहल, लेकिन लइकवा हॉस्पिटल में हो साहब, हम देही तो कहाँ से देही। अरे गड़िया कैसो देली ना, तो किस्त पे निकाल के दिले है साहब, किस्त पे निकाल के दिले है। है जो अंगूठिया दिले है ना, इहो भाई सोनार का पैसा बाकी हो, कुछ दिन का मोहलत दे दे, हमार बेटा ठीक हो जाई। जौन भी हम कहले हैं तनिक लेट हुई, लेकिन सारा पैसा चुकता को दे। सर समाज का लोग कहे लगलन कि अरे भैया उनकर लड़का हॉस्पिटल में बा, ये लड़की का विदाई करावा, ये लड़की ससुराल में जाई, बाद में लोग लेन देन करत रही। देखबा हो भैया, यहाँ समाज के दबाव से बेटी का विदाई हो जाता है। बिटिया का विदाई होखे लगल ना, माई के अखबार में बिटिया दई के रोवे लगल, माई भैया तना अलन, पोस पाल के सयान कैलू, तोरे अंगनैया में सयान भैली, आज दूसरे के घरे जाते, दूसरे के आंगन का शोभा बनावे जाते, लेकिन माई कबो अपने से दूर मत करिया। अरे मेरे साहब, चाहे 7 दुश्मन को दुश्मन होखे, जब बिटिया का विदाई हो लेना तो कलेजा फट जाता है मेरे साहब। बेटी माई के दही के अखबार में रोत पड़ी है साहब, बिटिया तो कैसो विदा हो गई। देखी ससुराल में पहुंचते भइल का, यहाँ बिरहा के शैली में बतावे के पड़ा। अरे दुल्हिया दुल्हिया बन के अइली बिटिया, अरे गाड़ी भइल कसाई कल बनल रुपैया। अरे मेरे साहब, दुल्हन नहीं नवेली, दुल्हन अपने ससुराल में पहुंचती है, तब तक
ताना मेहना शुरू हो गई। ज्यों गाड़ी में से दुल्हन के उतारल गई तबले ताना मेहना शुरू हो गई कि अगर बाप यदि ना दे पौलस तो काहे बदे हकलस की नहीं हमें इतना रुपया दे दी भाई दे दी भाऊ दे दी। मेरा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, यहाँ विदेशिया के लाइन में बतावे के पड़ल। 1 लाख रुपया में अरे तेरा है सदिया गो, देवे नहीं पवले मोती चंदित मने छनवा। कर्जा से गाड़ी लेके कसहू कसाई दिखल, असिका के मारे घर बरहू में घनवा। और जागे सारी सारी रातिया, अरे फोना से कहे बतिया, अरे दे दा रुपया न त बची ना पारनवा। आज पहला रात बा, पहली रात में दुल्हन सरहो श्रृंगार बत्तीसो अविरन सजा करके सेज पे बैठी है कि आज मेरे जिंदगी का वो पल होगा, वो खुशी की दिन होगी। इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने आंचल में समेट करके इस खुशी को रखूंगी कि आज मेरा रात कैसा कटेगा। 1000 के सपना हो कि आज हमारे साजन से पहली मुलाकात हो। अरे मेरे साहब, घड़ी 10 पार कर गई, 11 पार कर गई, 12 पार कर गई, 1 पार कर गई, लेकिन वो लड़का अपने दुल्हन के पास में नहीं गया। दुल्हन सोच जाती है कि तमाम नात रिश्तेदार रहलन हा, हो सके कि इनके समय ना मिलल हुई। अपने मन को धीरज बजाती है और सो जाती है। दिन बीतल बा, वो दिन का रात बीत गई, दिन बीत गई। बिहान भर है बाबू, बिहान भर 10 घड़ी पार कैलस, 11 पार कैलस। जब घड़ी 12 पे गईल बा, वो दुल्हा उस रूम में घुसता है और कहता है कि तुम्हारे बाप की जब औकात नहीं थी तो क्यों कहा कि इतना मैं पैसा दूंगा, मैं ये से ये कर दूंगा। ए बाबू, लड़की के समझत देरी ना लगल, तमाम लोगन का ताना मेहना सुनते बा। ए साहब, हम बताइए कि हर एक लड़की का सपना होला, केहू भी होखे, लड़की सोच जाती है कि हमसे मिले ना अइलन खाली रुपया के चलते, खाली रुपया के चलते हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वही 12 बजे रतिया का फोन लगाई कि अपने बाबूजी से कल बाबू हो सके तो ये इन्होंने के हाथ में रुपया दे दा, नहीं तो हमारी जान न बची। बाबू तैयारी बनौले उनकी जाए कि लड़का के लगे। भैया आखिरत में बाबू कलन की बेटी, तू चिंता मत करा, तू चिंता मत करा, जाए कर रही तोरे भाई के लगे, लेकिन ऐसन बात है कि बेटी तो के हम लियावे बदे आई, तो के लियाई के घरे कह दे, तब एक बाद में जाई तोरे भाई के पास। देखे बाप अपने बेटी से बात करता है, बिटिया तू चिंता मत करा बेटी, अरे तोर बाप अभी जिंदा है रे पगली, तोर बाप अभी जिंदा हो, ले आके तो के इजा घरे कह दे, बेकरे बाद में जाई मिले बदे। देखे मेरे साहब, होता है क्या, अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिलल। और धनवा के लोभी सदरो, बारे धन बारे पैसा, पैसा जवन न चाहे तवन करा देव। देखा पैसा में कितना ताकत होला।
बाबू चलल हो बिटिया का विदाई कराओ बदे। आज जब बेटी का विदाई कराओ बदे पहुंचलन अपने समधिया ने। ए बाबू हाथ जोड़ के खड़ा भइलन, कहलन कि भैया हमरे बिटिया का विदाई कर दा, हम अपने बेटी के ले आए के जाई, हमके जाए के अभी हॉस्पिटल बम्बई अपने बेटा के ले आए बदे जाए के हो। देखबा भइल का बाबूजी विदाई करावे गइलन हो। आज जब बाबूजी विदाई करावे गइलन समधी कहलन कि देखा आज आइल हुआ सांझ हो गई हो, आज रात भर रुका बहने अपने बिटिया का विदाई कराई के लेके चल जी। कौन ऐसन बाप हुई हो भैया कि ना सोची कि हमरे बिटिया का घर बस जा। सोच जाते हैं मोती चंद हो सकता है मैं एक रात अपने बेटी के घर रुक जाऊंगा तो मेरे बेटी का घर बस जाएगा। लेकिन का मोती चंद सोचत रहना हो बाबू, अल्लाह के लाइन में बतावे के पड़ल। और धनवा के लोभी सगरो, धनवा के लोभी सगरो, जनवा के लई होली घल। गजल परनवा मोती चंद छटपटा, एक बाजे रतिया के खुलल जे कर दिया ये बाबू। बेटिया सी का सवा चल रही जा, खुनवा का नदी होगी घरवा में बहल रहे। हल्ला कैली देखी अपने बाबूजी के लाश। अंशिका का बात सुन के पतिया नियर आइल। मरल हथौड़ा से निकलल मेरे साहब। रात भर मोती चंद इस सोच के रुक गईलन कि हम रात में रुक जाई तो हमारे बेटी का घर बस जाई। कुछ बातचीत हुई लेकिन ए बाबू खियाई पियाई के वही बरामदा में सुता दी हलन। चारपाई पर एक ठे पातर से चद्दर ओढ़ के सूत गईलन। मेरे साहब बाबूजी तो इस सोच के रुक गईलन कि हम रतिया रुक जाई हमरे बिटिया का घर बस जाई। लेकिन देखबा पातर का चद्दर ओढ़ के सुतल हुन। 1 बजे राती का उठाई के गेड़ासा ए बाबू सुतले में बाल दिहलो सर धड़ से अलग हो गई। छटपटा के हमेशा हमेशा खातिर मोती चंद इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं मेरे साथ। नींद खुलल बा बेटी का, रूम से बाहर भइली शौचालय के तरफ जात बाड़ी, देखत बाड़ी कि खटिया के नीचे खून पौटल बा, कुछ चद्दर में खून लगल बा। जाय के धीरे से वह चदरवा हटौली हो। जौने समय चदरा हटौली न बाबू देखत बाड़ी पिता की जो शरीर है सर से धड़ अलग है। बाबूजी के लाश पे गिर के रोवे लगली, चिल्लाए लगली। ए बाबू घर वाले के पता चलल तो एकरा के पता चल गई। अंशिका का पति एक हथौड़ा उठा करके आया और पीछे से हथौड़ा मारा, सर में लगा मेरे साहब। अंशिका गिर जाती है। अंशिका के एक हथौड़ा लगल भैया बाबू, अंशिका गिर गई, सर से खून चले लगल। हाथ जोड़ के अपने पति के सामने कहे लगली, काजी काहे बदे हमरे बाबू का जान ले ली, का
काहे बदे हमार जान लेवे खातिर तुलल बाड़ी। अरे लोगवा कहेला पति में पत्नी का और पत्नी में पति का आधा हिस्सा होला। जो ना सुख बदे आई लली, जो ना बदे माई बाबू भेजले रोलन कि बिटिया का घर बस जाई, लेकिन वो घर ना बसा करके हमने का जान लेवे खातिर काहे तुलल बड़ा सैया, काहे तुलल बड़ा। अरे ये अभागन का कवन गलती है, गलतियां एक थे बताए देता तो शायद अफसोस करे कि हमके मौका मिल जाए। ए बाबू तब तक दूसरा हथौड़ा चला दिया और हमेशा हमेशा के लिए अंशिका इस दुनिया को अलविदा बोल जाती है। हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल जाती है अंशिका। ए बाबू तबले देखा यहर भइल का आखिरी लाइन में काहे के पड़ल। देखें ये अजीब सी घटना। आज बाबूजी का लाश एक तरफ, बेटी का लाश बेटी के ससुराल में पड़ल बा, एक तरफ उस सेठ जी जो दोनों पैरवा कटल रहे हो। बाबू महेश भी इस दुनिया को अलविदा बोल करके चल बसता है। महेश का लाश लेके उस सेठ जी वही दिन में घर में एलन, एम्बुलेंस में लाश आती है और पूछते हैं लोग क्या महेश का घर यही है। माई घरवा में से निकल हाँ हो भैया महेश का घर ही है, हाँ हम महेश के माई है। का बात बा, हमार बेटा कहाँ बा। ए बाबू इशारा कैलन हा, जब इशारा कैलन तो देखी एम्बुलेंस में से लाश निकाल के लोग वही दुआरवा पे सुताए देलन। बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, आज बेटा का लाश देख के माई का पगली का हालत भइल बा। ए बाबू लोगन का भीड़ लगे लगल, देखबा जब लोगन का भीड़ लगे लगल तब वही भीड़ में लोग सोचे लगलन कि आखिर में महेश का बाबूजी गई ललन है बेटी का विदाई करावे बदे, बहिन लेना अलन, आखिर का बात हो। फोन लगावे लगलन तो भइल का मोती चंद के फोन भइल त आप रहे मोबाइल नंबर लागे ना अंशिका का, तब जीव बा घबराइल। अरे चलो दरोगा साहब अपन लेके सतिया लेके अब घरवा महेश के लाशिया। पुलिस के लोग जुटते हैं और शंका हो जाता है कि आखिर में बाप और बेटी का मोबाइल, दोनों लोगन का मोबाइल स्विच ऑफ बा। अंशिका के ससुराल वालन का मोबाइल स्विच ऑफ बा। आखिर में भइल तका भइल। दरोगा साहब अपने साथियों को लेकर के चलते हैं उस रामपुर गांव में। जब रामपुर गांव में पहुंचलन ये बाबू तो वहां का दशा कुछ अलगे बा। एक तरफ बेटी की लाश, एक तरफ बाप की लाश। अरे मेरे साहब एम्बुलेंस मंगवा करके लेके जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, लाश को भेजते हैं। अब देखा तीनों लाश पोस्टमार्टम करवाए के आई के घरवा पतियारी से सुतौले बढ़न तीनों लसिया के। बाबू कोई घर का एक व्यक्ति जाता है तो कितना अफसोस होता है। सोचिए कि एक घर में पूरा परिवार ही खत्म हो गया। बेटी भी दुनिया के छोड़ के चल गई, बेटा भी दुनिया के छोड़ के चल गईलन, पति भी दुनिया के छोड़ के चल गईलन।
अब माई सिर्फ बचल बड़ी है बाबू, माई झरझर झरझर रोवत बड़ी, कुछ कह ना पावो थी। देखबा यार अंशिका के ससुराल वालन का खोजाई होखे लगल, भइल का छानबीन हुआ भारी, तब पूरा परिवार धरैल, दुनहु लसिया के बाबू लक्ष्मणपुर में अइल। अरे रोवे कौआ टोली केहू के न रुके ले यसिया, आ सेठ लेके अइल घरवा महेश के लासिया। दहेज के चलते मेरे साहब, बारिश दहेज के लोभी, दहेज के चलते ऐ मेरे साहब, एक बेटी दहेज के आग में जल के राख हो गई, दहेज के आग में जल करके खत्म हो गई। इसलिए हम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करीला कि जो ना घर में बेटी दिया, जो ना घर में बेटी दिया, वो घर में दौलत जरूर दिया, पर बेटी मत दिया, बेटी मत दिया। इसलिए मैं इस बिरहा को गाई। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस बहन को आप ले जाना, इस बहन को आप इतना प्यार देना कि इसको अपने माँ बाप की उतना याद ना आए, याद ना सताए। मेरी हाथ जोड़ करके यही निवेदन है मेरे साहब। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस दहेज के चलते ना जाने कितनी बेटियां, ना जाने कितनी बहनें इस दहेज के आग में चल के राख हो गई मेरे साहब, राख हो गई। लास्ट में कहना है, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोरबा का स्वर्ग कवि चंद्रिका बच्चन के विजय पताका। बिटिया ए बाबू दुल्हिया बन के अइली बिटिया, तो सीमा राम जो सारद के लगा साहिया हो, दुल्हिया बन के अइली बिटिया।